हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? फटाफट से आ जाइए क्लास में। चलिए, तो आप लोगों ने जो मुझे पेपर भेजे थे, पहली बात तो ये है कि आपने जो क्वेश्चन भेजा है मेरे पास, तो आप जो है आज उसको चेक करते हैं पहले, फिर हम एक क्वेश्चन को भी करेंगे। तो जो जो जिसमें जो मिस्टेक है या जो जैसा लिखा है, मैं बिल्कुल सही रिव्यू दूंगी गाइस। और मेरी सबसे पहले यही है कि आप उसको जो है ना, कोई ना तो डिप्रेशन में आएगा, ना कोई बुरा मानेगा। क्योंकि अगर मैं सही रिव्यू नहीं दूंगी तो फिर ये तामझाम करवाने की ना कोई वजह ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप इसको जो है एक अपने आप में इसको इम्प्रूवमेंट की तरह लेंगे तो आपके लिए बेटर है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मेरे क्वेश्चन के बारे में ऐसा बोल दिया, तो वो जो है फिर आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो जो होगा, चाहे आप थोड़ा सा फील करें, लेकिन मैं ये कहूंगी कि फील मत कीजिए, क्योंकि ये रिव्यू जो है इसीलिए दिया जा रहा है कि आगे आने वाले क्वेश्चन में आप इसको जो है इम्प्रूव कर पाए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैं नाम किसी का बता नहीं रही हूँ, आपके सामने है, मुझे तो खैर पता है ये किसका है। लेकिन ये जो है आप अपनी राइटिंग देख के जो है समझ जाएंगे किस किसका है ये। मैं क्योंकि ये ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, मैं तो सीधा पॉइंट पे आ जाती हूँ। इसमें जो अच्छी बात है वो मैं बता रही हूँ, इसमें जो गलत बात है या कमी है वो मैं बता रही हूँ। तो इसमें जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, कंटेंट वाइज नहीं है। तो ये जो है मिस्टेक जो है ना इस तरह से आई है, तो वो जो इंप्रेशन पड़ना चाहिए था, आई थिंक वो नहीं पड़ा इसकी इसकी वजह से। अब इसमें एक आध जगह जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक भी है, वो मैं बता देती हूँ। बाकी जहां तक मैंने कोई निशान नहीं लगाया है वहां तक इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसमें एक पेपर और है जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा, वो भी दिखाऊंगी। पहले मतलब जिसका भी क्वेश्चन था वो तो बहुत इंप्रेसिव लगा किया था। तो इसमें जो है ना ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, मैं वैसे बता देती हूँ इस पेपर के अंदर, क्योंकि मैंने एक एक लाइन पढ़ी है, एक एक जो वर्ड को पढ़ा है। तो ना तो इसमें कोई खास जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक है, आपका कंटेंट भी अच्छा है, आपने उसको अच्छे से यूज किया है। अब जो है ये पेपर है, ये मुझे ना जो है ये जो जिसका भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इंप्रेसिव लगा मुझे। और मैं ये कहूँ कि अगर जो है एज ए एग्जामिनर इसको चेक किया जाए तो मैं इसको बहुत ज्यादा मार्क्स देने के मतलब कि माइंड में हूँ। जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हो ना, तो पढ़ते ही इंप्रेशन इतना ज्यादा पड़ता है इसका, पहली लाइन से इसका इंप्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये जो है सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था, इसमें जो है कंटेंट की कमी नहीं थी। और जिस तरह से इसने इस स्टूडेंट ने कंटेंट को यूज किया है, यानी वो चीजें वही लिखी हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, वही जो है वर्ड यूज किए हैं, वही कंटेंट यूज किया है। हाँ, मुझे पता है ये आपका है मुझे तो पता ही है। तो ये जो है, लेकिन ये है कि मैंने ऐसा बोला था कि भाई आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये जो है जब तक आप नाम शो नहीं करेंगे तो मैं नाम नहीं बोलूंगी, चाहे वो अच्छी बात बोलूं किसी के बारे में, चाहे खराब बात बोलूं तो वो जो है, क्योंकि मैं आप पर्टिकुलर किसी पर्सन से रिलेटेड गलत या सही नहीं बोल रही हूँ, मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड बोल रही हूँ। तो आप उसको जो है मतलब कि इम्प्रूव कर सकते हो अपने हिसाब से। और जो है अगर इसको पढ़ते हो आप पहली लाइन से, जो है इसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता हुआ चलता है। यहाँ तक ना तो कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है। और मैं एक सबसे बढ़िया जो मुझे इसकी बात लगी इसके अंदर ये है कि भाई जो है इसने कंटेंट वही यूज किया है, कंटेंट वही यूज किया है जो मैंने आप लोगों को सबको जो प्रोवाइड किया है, वही कंटेंट है, वही वोकैबुलरी है। लेकिन फिर भी जो है इसका अपना हो गया है ये, मतलब कि जो इससे पहले वाला था उसमें जो कमी थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं पढ़ते हुए मुझे ये लग रहा था कि हाँ ये मेरा वाला है, लेकिन मैं उसको कमी नहीं कहूंगी, कमी नहीं है, आप एज इट इज उसको यूज कर सकते हो। और जो है लेकिन इसके अंदर जो है थोड़ा सा इंप्रेशन उसका, जो दो तीन मैंने बातें बताई थी उसकी वजह से वो खराब हुआ है, मतलब सेकंड नंबर पे ले सकते हैं हम उसको। लेकिन इसके अंदर जो है ना इस कैंडिडेट को मैं ये कहूंगी कि बड़ा जो है स्मार्ट वे से इसने यूज किया है इसको। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दूंगी, आप इसको पढ़ लेना जो भी है ये क्वेश्चन। तो इसको अगर आप पहली लाइन से पढ़ते हो ना तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है ये क्वेश्चन। इसने जो है सारी वही वोकैबुलरी यूज की है, वही कंटेंट यूज किया है, लेकिन अपना बना के यूज किया है। इसको देख के ना लगता नहीं, ना तो ये लगता है ये बुकिश है, ना ये लगता है किसी और की कॉपी है, ये पूरी तरीके से अपना ही लगता है इनका। मैं इसको आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, आप इसको पढ़ना। और लैंग्वेज जो है वर्ड भी वही है, आप सब ने वो पीडीएफ पढ़ी है जो मैंने आप लोगों को दी है, तो पीडीएफ भी वही है, मतलब कंटेंट भी वही है, वोकैबुलरी भी है, फिर भी इनका अपना है ये क्वेश्चन। अब इनसे जो मिस्टेक हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सो का सो है, ये मुझे जो है ना बहुत इम्प्रेसिव था वहां तक जो है, मतलब मैं ये कहूँ कि आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। तब तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ आते आते जो हम कुछ माइनर मिस्टेक हुई है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसमें से 10 में से इनको मार्क्स देना हो तो मैं यहाँ पे इनके मार्क्स काट दूं, क्योंकि यहाँ इन्होंने ग्रामेटिकली मिस्टेक किया है। तो ग्रामेटिकली मिस्टेक क्या है कि भाई एक तो ही के साथ डू लगाया है, डज होना चाहिए था, तो ये मिस्टेक हो गई। ये भी इग्नोर हो जाती,
इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं था, ये भी इग्नोर हो जाती। लेकिन यहाँ पे इग्नोर होने की वजह ये मतलब ना होने की वजह क्या थी, इन्होंने जो 2 सेंटेंस लिखे हैं वो टोटली ग्रामेटिकली रॉन्ग हैं यहाँ पे। इनमें जो है ग्रामर की यहाँ से शुरू होता है ये सेंटेंस इफ वाला, ये एक्चुअल में कंडीशनल सेंटेंस है और ये जो है कंडीशनल सेंटेंस बनाते-बनाते इनसे गड़बड़ हो गई। तो ये पूरी की पूरी जो है 2 लाइन जो है गड़बड़ में आ गई, पूरी जो है ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है इसमें। तो इस वजह से पूरा फोकस चला गया इनकी मिस्टेक पे। सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक होती तो ये जो अवॉइड हो जाती, ये आना चाहिए था। तो लेकिन ये जो है हमारा ध्यान सबसे हो जाती है। पहली बात तो ये समझ के चलिए कि मैन मेड मिस्टेक है, ये सबसे होती है। मैं लिखूंगी तो मुझसे भी होंगी, कोई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो लिखेगा तो उससे भी ये मिस्टेक होंगी। लेकिन आपको जो है ये जो है गलती पकड़ में क्यों आई, ये इस वजह से आई क्योंकि ये दोनों सेंटेंस पूरा का पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो आप इसमें अपना इंप्रूवमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर और कहीं मिस्टेक नहीं है, ना कोई स्पेलिंग की एरर है, ना ही जो है कोई और इस तरह की है। ये ग्रामेटिकली 2 सेंटेंस की वजह से आ गया, नहीं तो इसको जो है 10 में से 9 तो मिलने ही मिलने थे। लेकिन अब जो है इसको मिलेंगे 7 to 8 मार्क्स मिलेंगे अगर 10 मार्क्स का करे तो, क्योंकि ये जो ना 2 लाइन एकदम से आ जाती है, इकट्ठी एक जगह पे मिस्टेक बनी हुई है। चलो जी आगे ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो मैंने कहा ना माइनर मिस्टेक तो सबकी चलती है। अब ये क्वेश्चन है, अब ये जो है जिसका क्वेश्चन है, देखो इन्होंने जो है इसमें जिसकी मिस्टेक है, जो पहले मिस्टेक बता दूं, मतलब जिसको कहते हैं ना इंप्रेशन जो है ना, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि साफ जो है, यानी कि सबसे पहले किसी चीज को अगर कोई टेस्ट करता तो वो आपकी आंखें टेस्ट करती हैं। तो इसके अंदर जो कमी है, इस क्वेश्चन के अंदर जो कमी है, प्रेजेंटेशन की कमी है। इसमें प्रेजेंटेशन नहीं आ पा रहा है। तो जो है एक तो आपने या तो इस तरह से लिखा है कि भाई हाँ फटाफट लिख देते हैं कि मैडम को ही तो चेक करना कौन सा पेपर में बैठे हैं, तो इस तरह से लिखा हो सकता है आपने। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा ही ऐसे लिखते होगे। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे जल्दबाजी में कोई चीज लिखी जाती है तो वैसे लिखा गया है ये। तो आप जो है इस चीज का ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि इसका जो है प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। इसमें जो है इंप्रेशन जो है, फर्स्ट इंप्रेशन जिसको कहा जाता है ना, वो नहीं इसके ऊपर, इसको पढ़ के जो है वो लगता नहीं। हालांकि जो है कंटेंट वही यूज किया है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, वो भी अच्छी बात है। वही कंटेंट यूज किया आपने, अपनी तरफ से भी उसमें जो है एड ऑन करने की कोशिश की है, वो भी ठीक है। ग्रामेटिकली मिस्टेक बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन जिसको कहते हैं ना, एक वो होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो वाली बात नहीं आ रही है। तो वो जो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन वो अच्छा नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। अब ये मुझे ना स्पेलिंग अच्छे से समझ में नहीं आया, ये वर्ड ही नहीं आया कि एक्सप्लोटेशन वर्ड है ये यहाँ पे या एक्सप्लोरेशन है। तो ये वर्ड क्या यूज किया है, तो एक्सप्लोटेशन लग तो मुझे एक्सप्लोटेशन रहा है, लेकिन ये सेंस के हिसाब से एक्सप्लोटेशन नहीं आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे ऑफ जो है वो एक्सेसिव में यूज हुआ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और ये वर्ड जो है बिल्कुल ही क्लियर नहीं हुआ मुझे कि ये जो है लिखा क्या है। तो जो है हाँ, तो देखो मुझे नहीं समझ में आया, इसमें मुझे यार कहीं मिला ही नहीं, एक्सप्लोरेशन होगा तो मैंने तो ये वर्ड तो यहाँ एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, तो कभी तो मैंने अंदाजा लगाया। तो ये जो है थोड़ा सा आप भी इस तरह से लिखिए कि सामने वाले को, एग्जामिनर को आपकी बात समझ में आ जाए। और ये जो है मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आया कि ये लिखा क्या है। तो अच्छा ठीक है, अब आप लिख रहे हो। देखो एग्जामिनर जो है ना, वो इतना बिल्कुल फोकस नहीं डालेगा कि उसको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि आपने क्या लिखा, वो 2 बार नहीं पढ़ेगा उस चीज को। तो आप इस तरह से अभी से आदत बना लीजिए। देखो गाइस, वैसे तो मैं इन चीजों को ना अवॉइड कर सकती थी कि भाई हाँ ये लिखा होगा, लेकिन ठीक है मैंने पढ़ लिया। मैं आपका नाम नहीं लेना चाहती कि क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती है पेपर किसका है। तो गाइस ये है मेरी जो आप लोगों को एडवाइस है, वो ये है कि आप जो है इसके अंदर जब आप लिख रहे हो तो इसको एक्चुअल पेपर समझ के लिखो कि आप एक्चुअल पेपर में बैठे हो और इस तरह से अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, क्योंकि फिर आपकी आदत बनेगी। वहां एकदम थोड़ी ना आदत बनेगी, एक तो एग्जाम का जो है प्रेशर हो जाएगा। हाँ तो चलिए, आप लोग अपनी जो है मिस्टेक समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि आपका जो है बिल्कुल एग्जामिनर के सामने जा रहा है, आप एक्चुअल पेपर में बैठे हैं। इस तरह से जो है, नहीं मैं नेम नहीं लेना चाहती क्यों चाहते हो कि मैं नाम लूं? तो आपने शो नहीं किया नाम तो मैं भी नहीं लूंगी, और मैं नहीं चाहती कि किसी का नाम लूं। तो मैं क्यों लूं भाई नाम, जब मैं कमियां बता रही हूँ उसमें। तो आज जिसका है उसको पता चल रहा है, तो आप अपनी कमियां अपने आप देख लीजिए। तो एक तो जो है वर्ड को क्लियर कट लिखो, जल्दबाजी में मत लिखो कि हाँ रफली जो है भाई लिख दे फटाफट फटाफट और हो जाएगा, मैडम को ही तो चेक करना है। तो अपनी आदत को जो ना आज से ही बनाना, आपको आज से ही अपनी आदत बनाना है कि भाई आपका जो है एक्चुअल जगह, मतलब कि फाइनल पेपर में बैठे हो, क्योंकि वहां तो एग्जाम का प्रेशर भी तो आएगा। अभी तो आपने अपने हिसाब से लिखा है, जितनी देर में भी लिखा है।
कि आपने ये नहीं पता था कि आप बिल्कुल एग्जामिनर की तरह इसको चेक करोगे, तो बिल्कुल एग्जामिनर की तरह चेक करेंगे गाइस, क्योंकि मुझे आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन जो है ऐसे रफली तो नहीं हो सकता, रफली नहीं हो सकता। इसलिए जो है बिल्कुल एक्चुअली मान के चलो कि आप एग्जाम में बैठे और वहां लिख रहे हो ये, अगर इसमें कहीं गड़बड़ होती है उसके हिसाब से आपको जो है इम्प्रूव करना है, तो आगे से ध्यान रखोगे ये बात। तो प्रेजेंटेशन की कमी है इसमें, बस और कोई कमी नहीं है।